IC 2.0, and my team members are Abdullah, Mala, and Umema. प्रॉब्लम को सॉल्व हमारा गोल इसमें ये है कि हम लोगों ने ब्लॉकेज हो गई है पाइपलाइन में और उसकी वजह से जो रिडक्शन आ रहा है फ्लो के अंदर उसमें हम लोगों ने देखना है और ये जो अक्सर जो ब्लॉकेज होगी वो सिस्टम के अंदर फेलियर भी बना सकती है। मैनुअल इंस्पेक्शंस होती हैं वो कॉस्टली होती हैं और दूसरी बात ये वो अनसेफ होती हैं कि एक इंसान जा रहा है पाइपलाइन के अंदर और वो फिर उसको साफ कर रहा है, इसलिए ये जो है हमारे पास रिस्की है। तो इसके लिए हम लोगों को रिमोट ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग क्लीनिंग सिस्टम की जरूरत होगा। अब हमारे पास 3 आइडियाज हैं और हम लोगों ने तीनों को आपस में रिलेट किया है। पहला जो है वो मैनुअल है, हाँ। दूसरा हमारे पास एक हम लोग एक डिवाइस यूज करेंगे और तीसरा हमारे पास ऑटोमेटेड रोबोट यूज करेंगे। असल में फ्लो नोजल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होगी जो हम लोग स्टार्ट पाइपलाइन के स्टार्ट मैशेस के स्टार्ट में और एंड में यूज कर लेंगे। जो फ्लो नोजल होगा वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लो रेट को मेजर करेगी स्टार्ट ऑफ द पाइप और एंड ऑफ द पाइप। अगर चेंज होगा फ्लो रेट स्टार्ट ऑफ द पाइप और एंड ऑफ द पाइप मतलब कि प्रेशर या फ्लो रेट वेरी कर रहा है। जब फ्लो रेट वेरी करेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। सेकंड जो हम लोग एक्वेस्टिक एनालाइजर है वो इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता चल गया है कि अब ब्लॉकेज आ गया, अब हम लोग एक्वेस्टिक एनालाइजर यूज करेंगे जो कि डिटेक्ट करेगा पाइपलाइन के अंदर जो अक्सर ब्लॉकेज की वजह से कुछ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो एक्वेस्टिक एनालाइजर हम लोग जब इंसर्ट करवा देंगे पाइपलाइंस के अंदर तो वो जाके देखेगा कि कहाँ पे ये साउंड वेव्स बन रही है। जहाँ पे ये साउंड वेव्स बन रही होगी वहाँ पे ब्लॉकेज कब होगा, तो ये उसमें जाके वो देख लेगा कि ब्लॉकेज है क्या। थर्ड जो हमारे पास है रोबोटिक पाइपलाइन रोलर, ये एक हमारे पास जेड जेड का एक हम लोग गैजेट यूज कर रहे हैं जो कि इसलिए यूज करेगा सेंस भी करेगा और फिर उसको हमारे पास सेंस करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। अब वो कैसे करेगा? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज यूसुफ। तो बस हमारे पास जो मेथड है वो है फ्लो नोजल। बेसिकली हमारे पास जो है मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर एक पाइपलाइन है हम उसको अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम के दरमियान हम उसका प्रेशर वेरी कर सकते हैं कि आया कि उसमें चेंजेस वेरी कर रही है कि नहीं कर रही, आया कि ब्लॉकेज है या नहीं है। तो इसमें हम अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम का प्रेशर चेक करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ब्लॉकेज है या नहीं है। दूसरा मेथड हमारे पास है एक्वेस्टिक एनालाइजर। बेसिकली ये गैजेट है जो हम यूज करेंगे कि ब्लॉकेज को करने के लिए कि हमारे पास ब्लॉकेज है या नहीं है। इसमें हमारे पास ये होगा इसका मेथड कि ये जो पाइपलाइन में जो वाटर होता है या कोई इस तरह का लिक्विड होता है या सम काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हो कि जेली मटेरियल है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई हुई है, तो उसको ये साउंड वेव के थ्रू हमें ये बताएगा कि ब्लॉकेज है या नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों हमारे पास सिर्फ यूज होते हैं कि फाइंड करने के लिए ब्लॉकेज है या नहीं। तो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास रोबोटिक पाइपलाइन रोलर है वो हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए आया कि हमारे पास ब्लॉकेज है या नहीं है। और दूसरा इसका ये फंक्शन होता है कि हमें उस पाइपलाइन में जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करने के लिए हमें हेल्प करता है। सिस्टम वाइड फ्लो जिस तरह से आपको पहले बताया है कि एक पाइपलाइन है हमारे पास बेसिकली जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हम डिटेक्ट करें कि ब्लॉकेज है नहीं है और उसको क्लियर करें या ना करें। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के पाइपलाइंस की बिट्स होती हैं जिसमें हम लोगों ने करना होता है मैनुअली ऑपरेटिंग हो सकता है। हम लोग कुछ नैरो पाइपलाइन होती है जिनमें ह्यूमन का जाना मुश्किल होता है जिसकी वजह से हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज करते हैं कि उसको हम लोग जो है वो ब्लॉकेज को क्लियर कर पाएं। तो इसमें जो हमारे पास फ्लो है उसमें हमारे पास जो फ्लो नोजल है और जो हमारे पास एक्वेटिक हमने आप लोगों को पहले बताया कि दोनों जो चीज़ें हैं ये सिर्फ डिटेक्ट करती हैं, ये क्लीन नहीं करती, सिर्फ हमें ये बताती हैं कि ब्लॉकेज किधर है। जो हमारे पास रोबोटिक प्लांट है वो हमारे पास डिटेक्शन और क्लीनिंग के लिए दोनों
मैं आपको